बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जिस वीडियो को आपने सियासी नहीं लेना बल्कि आपने इसे सीरियस लेना है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से है, आप बैरून मुल्क मौजूद हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो फिर आपको एहतियात बरतना होगी। क्योंकि आज पीटीआई का बंदा अगर ब्लैक लिस्ट हो गया है, उसे डिपोर्ट कर दिया गया है, तो कल को आपकी बारी भी आ सकती है। छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, बंदे को सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया गया, उसके कफ़ील के साथ जितने भी माली मामलात थे और बाकी जो उसके घर का एक सर्किट चल रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। वैसे तो पीटीआई वालों को तो स्पेशली इस वक्त एहतियात करनी चाहिए, बल्कि पीटीआई के जलसों के करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि जाते जाते को भी बाज़-औक़ात पकड़ लिया जाता है। बहरहाल वो एक अलहदा इशू है। बात कर लेते हैं सीरियस बिल्कुल कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो सूरत हाल है, बल्कि ये सऊदी अरेबिया में आज की नहीं है, ये बहुत पुराना रूल है, लेकिन इस पर अमल दरामद कोई ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता, और कभी कभार को पूछ लेता है। सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म का सियासी नारा, किसी भी किस्म का मजहबी नारा, किसी भी किस्म का सियासी लोगो, सियासी झंडा, मजहबी लोगो, मजहबी झंडा, या फिर आप कोई ऐसा गेटअप करते हैं अपना जो कि आपको शो करवाता है कि आप किसी ख़ास जमात को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सऊदी अरेबिया का कानून आपको पकड़ता है, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहुत सारे लोग अपने ममालिक के जो फ्लैग हैं, झंडे हैं, अपनी गाड़ियों पे लगा रखते हैं। इसी तरह अपने फ्लैग वाली शर्ट्स पहन लेते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसी तरह एक पाकिस्तानी के साथ हुआ है, जिन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था और दूसरा पीटीआई का झंडा लगा रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत जगह पे ये चीज़ें देखी हुई हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये पीटीआई वाले ज़्यादा करते हैं, और भी कुछ मजहबी तंजीमें भी हैं जिनके वहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलते हैं। इवन कि इस वक्त जो ज़्यादा ज़ोर है वो टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, आपको पोस्टर वगैरह या फिर नाम लिखा हुआ या किसी भी सूरत में आपको कहीं ना कोई नज़र आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल मजहबी रहें, बहुत अच्छा है। आप सियासत की किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इन चीज़ों का इजहार सऊदी अरेबिया में अगर इस तरह पब्लिक के लिए आप करेंगे तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये भाई साहब हैं जो डिपोर्ट हुए हैं, जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है, इनका वॉइस मैसेज भी आपको सुना देता हूँ। इन भाई साहब ने कहा है कि आप वीडियो एक शेयर कर दें ताकि मेरी तरह कोई और बंदा इस तरह नुकसान ना उठा ले। वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत भाईजान। मेरे को तो इस वजह से शोरते वाले पुलिस वाले ने पकड़ा था जब मेरे गाड़ी पे पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। उसकी वजह से मेरे को पकड़ा था। फिर मेरे को उसने तरखील वाले शोरते वाले ने फौरन जाई मारा है। फिर मेरे को डायरेक्ट आके अपना टिकट लिया, सीधे एयरपोर्ट पे आके पाकिस्तान आ गया। अभी मैंने जवाज़ात का पेपर निकाला, वो जवाज़ात का पेपर चेक करो, उसमें तो कुछ मसला नहीं बता रहे। जब एयरपोर्ट वाला एक पेपर है वो निकालना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, मैं बैंडू नहीं बैंडू दूसरे वजह से जा सकता हूँ नहीं जा सकते, सिर्फ ये मालूमात करना है। और मैं कितना साल तक बैंड हूँ, सिर्फ ये मालूमात मेरे को चाहिए।